अगर हम पूरा समग्र रूप से आकलन करें तो उस समय पर भर्तियों की जितनी भी प्रक्रियाएं हुई, चाहे वो छोटे स्तर की भर्ती हो या बड़े स्तर की भर्ती हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती हो, हर एक भर्ती पे कुछ संदेह हुआ, पेपर लीक हुए और सबूत के साथ लोगों ने समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में जो अनियमितताएं थी वो उजागर हुई। एसीबी ने कई सारे लोग पकड़े जो आरपीएससी के परमानेंट एम्प्लॉइज थे और बाद में एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति भी पकड़े गए जिन 18 लाख रुपए लेते हुए, और उनके मोबाइल में कई चैट्स मिली जो मेंबर्स की चैट्स थी और ओएमआर शीट्स तक ही मिली। तो मैं शुरू से युवाओं के साथ जब मैं सेवा में रहा तो मैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता, मेरा स्कूल्स कॉलेजेस में मोटिवेशनल में जाता था और उन बच्चों को सकारात्मक, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ और मुझे पता है कि बच्चों को अगर कोई सही दिशा दे, कोई बात करे, उनकी परिस्थितियों जैसा आदमी, तो उन पे एक बात क्लिक करती है। तो मुझे महसूस हुआ कि इतने बड़े स्तर पर जब अनियमितताएं हुई, लोग पकड़े गए, सदस्य पकड़े गए, सदस्य जेल गए 50 लाख रुपए लेते हुए, तो हमारे पास इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे पास कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा साहब कि हमने कल अखबार में देखा कि ये व्यक्ति 50 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, आज जेल में है। परसों मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा नहीं बल्कि हमारा इंटरव्यू हुआ था और हमारे इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन वही मेंबर थे, तो हमारा क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे समय ऐसी व्यवस्था होती तो मैं कभी भी सेलेक्ट नहीं हो सकता था। तो फिर हमने और जानकारी ली और देखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह से भर्ती के जो संस्थाएं हैं उनमें सदस्य बनाए गए वो बहुत ही खेदजनक तरीके से बनाए गए। मैं कोई नाम नहीं लूंगा बट एक बहुत सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ। 2 ऐसे व्यक्ति आज सदस्य हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़े, पानी की तरह पैसा बहाया, आप सबको विदित है उस बात का, और जब वो हार गए तो वो हताश होकर के पहुंचे कि साहब हम क्या करें, हमारा तो बहुत पैसा खर्च हो गया। अब वो भरपाई करने के लिए आप उनको सदस्य बनाओगे, जो लाखों युवा जो हमेशा कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप ऐसे लोग भर्ती कर रहे हो जो अगले 35 साल तक राज्य की सेवा करेंगे। अगर हम उस प्रक्रिया को दूषित तरीके से आयोजित करेंगे तो आने वाले हम युवाओं से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा बेसिक जो बिंदु था वो यही था कि इन आयोगों में, इन भर्ती संस्थाओं में ऐसे लोग जाएं। बहुत हैं ऐसे राजस्थान में, ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले बहुत ईमानदार लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। उनको अगर आपको किसी कम्युनिटी से भी लाना है तो उस कम्युनिटी में भी ईमानदार लोग भी तो हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही जो एंग्जाइटी थी वो ये थी कि इन प्रक्रियाओं में अच्छे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो जनता की बात को और जो मेरिट को समझते हों, जो पारदर्शिता से भर्ती करें, वो लाए जाएं। और जिन्होंने ऐसे लोग सदस्य बनाए जो गिरफ्तार होकर के आज जेल में है, राजस्थान की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया। और हमें पता है कि सदस्य को कौन नामित करता है। सर, आप गहलोत सरकार में डीजी रहे हैं, अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी का दखलंदाजी रही क्या आपके कार्यकाल में? नहीं, देखिए वो मेरा राजकीय जो था, मैं किसी की दखलंदाजी, अगर कोई नियमों में कोई आदमी अगर कोई बात को रिक्वेस्ट करता है तो कोई, चाहे पक्ष विपक्ष का कोई भी करे, तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत बात करे, चाहे कोई भी करे, तो उसका कोई हिसाब होना नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा। लेकिन जो अभी इन्होंने जो युवा जागृति मंच से रिलेटेड बात करी, तो हम उस बेसिकली उस संगठन में बच्चे बहुत उदास हैं, हताश हैं। अब वो या तो आत्महत्या की तरफ दौड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी संख्या हो रही, या फिर अपराध की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास उस संगठन में यह है कि हम उनको बिठाएं, उनको काउंसलिंग करें
और उनको बताएं कि भाई हिम्मत रखो और लगे रहो मुन्ना भाई, जिससे कि उनको ये रहे कि हाँ हम इस प्रक्रिया में लगे रहेंगे तो हमें कहीं न कहीं सफलता मिलेगी, उनको कहीं एक आशा की किरण नजर आए। अब परिवर्तन ये हुआ है कि जब नई सरकार आई है तो उन्हीं घोटाला करने वाले, उन्हीं फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को और जो भी भर्ती प्रक्रिया में जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत उनकी नकेल कसी जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है और काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हो रही है। तो ये युवा जो हमसे जुड़े हुए हैं उनमें बहुत एक उम्मीद की किरण नजर आई है। लेकिन सही उम्मीद तो तब होगी जब भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए लोग अच्छे ईमानदार नामित होंगे, जो पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे और जो करेंगे सबको सामने दिखेगा कि हाँ ये इस फॉर्मूले से भर्ती की। आप इससे पहले